बाल मजदूरी किसी भी देश के लिए गंभीर समस्या है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए आज एक चुनौती बन चुका है। बाल मजदूरी किसी भी देश के लिए गंभीर समस्या है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक, कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया है कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए आज एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही बच्चों से कार्य करवाने लगे हैं। आज हमारे देश में किसी बच्चे को कठिन कार्य करते देखना आम बात हो गई है। बाल मजदूरी को बड़े लोगों और माफियाओं ने व्यापार बना दिया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे देश में बाल श्रम बढ़ता जा रहा है और बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। इससे बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है, साथ में देश में गरीबी फैलती है और देश के विकास में बाधाएं आती हैं। बाल श्रम भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानून है। बाल श्रम हमारे समाज के लिए कलंक बन चुका है। बाल मजदूरी की समस्या समय के साथ साथ बहुत उग्र रूप लेती जा रही है। इस समस्या को अगर समय रहते जड़ से मिटाया नहीं गया तो इससे पूरे देश का भविष्य संकट में आ सकता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 10 मिलियन बच्चों का कार्य करते हैं, जिनमें से 8 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक और खेतीहारी मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। बाल मजदूरी का अर्थ क्या है? जब कोई बच्चे उसके बचपन से वंचित कर उन्हें मजदूरी में काम करने के लिए विवश करते हैं, उसे बाल श्रम कहते हैं। बच्चों को उनके परिवार से दूर रखकर उन्हें गुलामी की तरह पेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी बच्चे के बचपन के दौरान पैसों या अन्य किसी भी लालच के बदले करवाया गया किसी भी तरह के काम को बाल श्रम कहा जा सकता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं, जिनमें उनका बचपन, खेलकूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रुपयों में काम कराकर शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदलना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम पूरे रूप से गैरकानूनी है। इस प्रकार की मजदूरी को समाज में हर समाज द्वारा निंदित भी किया जाता है। भारत के संविधान 1950 के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना, कारखानों में, होटलों में, ढाबों, घरेलू आदि इत्यादि में रूप में कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से भी अधिक बच्चे मजदूरी करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में बाल मजदूरी होती है। बाल मजदूरी के क्या कारण है, ये भी समझना जरूरी है। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में गरीबी का होना है। गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ होते हैं, इसके लिए वे अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण माँ बाप यही समझते हैं कि जितना जल्दी बच्चे कमाना सीख जाएं, उतनी जल्दी उनके लिए अच्छा होगा। कुछ माता पिता लालची होते हैं, जो कि खुद कार्य करना नहीं चाहते और बच्चों को चंद रुपयों के लिए कठिन कार्य करने के लिए भेज देते हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ होते हैं। बाल श्रम बढ़ने का एक ये भी कारण है। कुछ माफिया लोग उन बच्चों को डरा धमकाकर भीख मांगने और मजदूरी करने पर मजबूर करते हैं। कई बार बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसके कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए उन्हें मजदूरी में बचपन में ही होटलों, ढाबों, चाय की दुकान, कारखानों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जरूरत की वस्तुओं का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोग अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी बच्चों को परिश्रम करना पड़ता है। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। तभी तो बड़े बड़े होटलों, ढाबों और कारखानों में उनके मालिक बिना किसी भय के बच्चों को मजदूरी पर रख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तो वो घूस देकर छूट जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार बाल मजदूरी में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानून में काफी खामियां हैं, जिसका फायदा उठाकर लोग बाल श्रम को अंजाम देते हैं और कई बार तो कानून का पालन भी नहीं किया जाता है। बाल मजदूरी के दुष्परिणाम भी हैं। जीवन का सबसे अच्छा पल बचपन ही होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी की बात की चिंता नहीं रहती है। हम खिलौने से खेलते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बाल मजदूरी में काम में लगा दिया जाता है, वे कभी भी खेल नहीं पाते हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बचपन मजदूरी के काम करने में बीत जाता है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक
उनसे काम तो ज्यादा करवाते हैं लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं देते, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बाल मजदूरी करते समय कई बच्चे और बच्चियां का शारीरिक शोषण भी किया जाता है, जो कि उनके ऊपर दोहरी मार है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूरी करने वाले बच्चों में से लगभग 40% बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके लिए इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। मजदूरी करते समय बच्चों से अक्सर गलतियां होती रहती हैं। गलतियां तो बड़े लोगों से भी होती हैं, लेकिन बच्चों को डांटना आसान होता है, इसलिए उनसे काम कराने वाले उनके मालिक उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। बच्चों के माता पिता बचपन में तो कुछ रुपयों के लिए अपने बच्चों को मजदूरी कराने पर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर वे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी और वे पूरी जिंदगी भर मजदूरी ही करते रहेंगे, जिसके कारण उनका पूरा जीवन गरीबी में बीतेगा। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते। इसलिए देश का आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। जहां पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है वहां के लोग बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे भी उन्हीं के साथ रहने के कारण उनकी भाषा और उन्हीं के जैसा रहन सहन करने लगते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाता है। बच्चा अशिक्षित रह जाता है, देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसके साथ ही बेरोजगारी, गरीबी और अधिक बढ़ने लगती है। बच्चों से काम करवाने में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा बाल मजदूरी को लेकर। चाइल्ड लेबर फर्स्ट ऑफ ऑल गलत ही है और मैं ऐसे काफ़ी जगह पर अभी भी जाता हूँ जहाँ पर बच्चे होते हैं, काम कर रहे हैं वो, या सर्व करते होते हैं किसी को, बट उसके पीछे रीज़न ये है कि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होती उनकी फैमिलीज़ और इस वजह से बच्चे भी काम करते हैं और उनकी मजबूरी होती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फादर के लिए या उनकी मदर के लिए, कि बच्चों को ज़रूरत ना पड़े इस तरह चाइल्ड लेबर करने की, और तभी ये चीज़ रुक पाएगी। वरना तो हम ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में ही आप जहाँ जाएंगे आपको चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगा ही। चाइल्ड लेबर सही और गलत, आई थिंक वो तो है ही नहीं। मेरे को लगता है कि पूरा ही गलत है। जहाँ भी हम देखते हैं किसी भी बच्चे को काम करते हुए, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई अपना इनिशिएटिव लेते हुए उसको रोकना चाहिए। इवन अगर हम एक अच्छी फैमिली से है तो फिर हमें उनकी जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनको जो प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, वो अपने बच्चों को एक एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे। सो चाइल्ड लेबर रोकने के लिए आई थिंक सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव जिसे लेना चाहिए वो एक नॉर्मल पब्लिक है, जिसमें हम भी आते हैं। सो व्हाट हैपन इज़ कि अगर हम इसको रोकेंगे तो नेचुरली जो भी बच्चे हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जितना पॉसिबल है उनको हेल्प करो, स्टडीज़ में करो, उनको जितनी है बुक्स दिलाओ, एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो नेचुरली उनका फ्यूचर तो अच्छा होगा ही होगा, अदरवाइज एक इंडियन मतलब एक नेशन का भी फ्यूचर अच्छा होगा उसमें। बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जो हमारे समाज को अन्याय मुक्त नहीं बनने देगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को काम करवाने के बदले उसे पैसा देकर या खाना देकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि हम उसके भविष्य से खेलते हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बाल श्रम का अंत करने के लिए सबसे पहले अपने घरों या दफ्तरों में किसी भी बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे कोई भी बाल मजदूरी करवाने से डरे। अगर आपके सामने कोई भी बाल श्रम का मामला आए तो उसे सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर करनी चाहिए। हमें बाल श्रम को पनाह देने वाले पत्थर दिलों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। गरीब माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, और अगर आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना और स्कूलों में दवाइयां जैसी चीजों की सुविधा प्रदान कर रही है, कारखानों और दुकानों में लोगों को प्रण लेना चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को मजदूरी पर नहीं रखेंगे। हम जब भी कोई सामान खरीदें तो पहले दुकानदार को उसकी तकलीफ के बारे में जरूर पूछें। हम इस प्रश्न को पूछकर समाज में जागरूकता का एक माहौल पैदा कर सकते हैं। हमें बाल श्रम की बनाई गई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर हमें किसी भी बाल श्रम का पता चले तो इसके बारे में सबसे पहले बच्चे के परिवार वालों से बात करनी चाहिए। उनके हालातों को समझकर उनके बच्चे के भविष्य के बारे में उन्हें बताना चाहिए। बच्चों के परिवार वालों को बाल श्रम के नुकसान और कानूनी जुर्म के बारे में भी बताना चाहिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में आज भी सुधार नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में पिछड़े हुए इलाकों के बच्चे आज भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे बचपन में ही बाल मजदूरी के शिकार हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण बाल श्रम करवाने वाले अपराधी आसानी से छूट जाते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिसके कारण छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। इसके लिए हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। हमारे समाज में बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें और अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि कम से कम एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सकें, क्योंकि जब तक हम हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें भी आगे बढ़कर गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करनी चाहिए। बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार देश को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करवाने के लिए अनेक कानून बनाती है, लेकिन जब तक हम और आप उन कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे तब तक देश को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त कराना संभव नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। द जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2000 इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों की मजदूरी करवाता है या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये कानून वर्ष 2009 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब और विकलांग बच्चों को 25% सीटें आरक्षित होंगी। आगे की राह क्या होनी चाहिए? चूंकि भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, पंचायत बाल श्रम को कम करने की एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में पंचायत को चाहिए कि बाल श्रम को दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करें, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चों को काम ना करना पड़े और वे इसके बजाय स्कूलों में दाखिला लें। सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कानून और उन कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के बारे में उद्योगों के मालिकों को सूचित करें। गांव में आंगनबाड़ियों को सक्रिय करें ताकि कामकाजी माताएं छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई बहनों पर ना छोड़े। आखिर में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बाल मजदूरी हमारे देश के लिए गंभीर समस्या है और अगर जल्दी इसे खत्म नहीं किया गया तो हमारे देश को और देश के विकास में रुकावट पैदा करेगी। साथ ही जिन बच्चों को बचपन में हंसना, खेलना और पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चे हमें अधिक मात्रा में कठिन परिश्रम करते हुए मिलेंगे, जिससे हमारा देश का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हमें आज ही बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जहां पर भी कोई बच्चा हमें बाल मजदूरी करते हुए मिले उसकी शिकायत हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का कर्तव्य ही नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समस्या को सभी के द्वारा जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। अगर जल्दी ही समस्या को खत्म नहीं किया गया और इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो ये पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर देगी। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर उन्हीं का बचपन अंधेरे और बाल श्रम में बीतेगा तो हम एक मजबूत भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ना फेंकना होगा। सिर्फ हमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।